अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमजद हुसैन और आप मेरे साथ हैं मिस्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के से ज़ाहिर करते हैं, वो क्या चीज़ है। वो शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम विथ स्पेसिफिक यूनिट। के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जिसे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होती है। इसको फिर हम कंसंट्रेशन के अंदर रखते हैं। के सी बराबर ये साइन कंसंट्रेशन की है। प्रोडक्ट को हम ऊपर रखेंगे ए इंटू, फिर इसको कंसंट्रेशन में रखेंगे। इसके बाद कंसंट्रेशन सी, अब रिएक्टेंट रख देंगे। कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है मोल पर डीएम क्यूब। अब ये डीएम क्यूब जब ऊपर आ जाएगा तो ये डीएम क्यूब इन्वर्स में आ जाएगा, मोल डीएम इन्वर्स क्यूब। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी कंसंट्रेशन होगी उसमें हम फिर मोल डीएम क्यूब यूनिट लगा देंगे। कुछ इक्वेशंस हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे और उनके कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है CO2 + H2, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की साइन है। CO + H2O, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में थोड़ा सा रिएक्टेंट बच जाता है जो कि इसको दोबारा रिएक्टेंट साइड ले आता है। ये सबसे पहला स्टेप है इक्वेशन बैलेंस करना। अगर इक्वेशन बैलेंस है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, इक्वेशन देखें, बैलेंस है दोनों साइड। CO2, इसमें CO एक ऑक्सीजन इधर है, H2 हाइड्रोजन है, H2 इधर मौजूद है, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अभी हम इसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बेसिस पे रख देंगे। अभी ये जो दो इसके सबस्क्रिप्ट हैं ये इसके अंदर ही रखेंगे। अगर ये कोएफिशिएंट की जगह पे होंगे तो इसको हम फिर कंसंट्रेशन के ऊपर रखेंगे। इसका एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। अब रिएक्टेंट साइड कौन सी चीज़ आती है, रिएक्टेंट साइड में CO2 इंटू H2। अभी हम कंसंट्रेशन के यूनिट्स रख देंगे। अब कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल डीएम क्यूब। अब जहाँ पे भी कंसंट्रेशन रखी हुई है उस जगह पे हम मोल डीएम क्यूब रख देंगे, मोल डीएम क्यूब। H2O की जगह पे भी हम रखेंगे मोल डीएम क्यूब। रिएक्टेंट साइड भी यही सेम चीज़ें अप्लाई करेंगे, मोल डीएम क्यूब, इस जगह भी मोल डीएम क्यूब। अब देखें, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका फिर क्या, कोई यूनिट नहीं बनेगा, नो यूनिट। अब नो यूनिट कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के, तभी हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा कंसंट्रेशन का, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, तब हमारे पास नो यूनिट आएगा। अभी हम देखेंगे इसका यूनिट आएगा, उसमें फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे। इक्वेशन देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होंगे और उसका यूनिट बनेगा। दूसरी इक्वेशन है 2SO2 + O2, इसकी प्रोडक्ट बनेगी 2SO3। पहला स्टेप है इक्वेशन को बैलेंस करना। हम देखेंगे इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। 2 सल्फर 2 × 4 × 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी क्या है 6 ऑक्सीजन है, मतलब इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अभी KC हमारे पास बनेगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अभी प्रोडक्ट क्या है SO3। अब ये जो 2 कोएफिशिएंट है इस जगह पे एक्सपोनेंट की सूरत में आएगा। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, ये भी 2SO2 कोएफिशिएंट इधर एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाएगा, इधर O2। अभी हम इनको कंसंट्रेशन की सूरत में लिखेंगे। मोल डीएम क्यूब कंसंट्रेशन का यूनिट है, मोल डीएम क्यूब, इसमें होल स्क्वायर है इसलिए हम इनको 2 बार लिख देंगे, मोल डीएम क्यूब। अब इधर भी क्या है, इधर भी स्क्वायर है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, मोल डीएम क्यूब 2 बार। ठीक, मोल डीएम क्यूब 2 बार, इसकी जगह पे भी एक मोल डीएम क्यूब। जहाँ पे भी कंसंट्रेशन होगी उसकी जगह पे हम मोल डीएम क्यूब यूनिट रख देंगे। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका क्या यूनिट बनेगा, 1/मोल डीएम क्यूब, 1/मोल डीएम क्यूब।
इसमें ये यूनिट इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड इक्वल नहीं थे। होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया।